हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जीएस की कुछ ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। और जीएस में हम देखिए बहुत सारा कुछ ऐसा लर्न करते हैं, पर फिर भी कभी कभी हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि जीएस जो है अपने आप में बहुत लेंदी है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और साथ में अगर इसको लर्न करने बैठे तो काफ़ी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं। इसलिए अगर अच्छा रहेगा अगर आप इसको ट्रिक वाइज लर्न करें। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ जीएस की ट्रिक्स लेके आई हूँ जो अलग अलग सब्जेक्ट की हैं। तो आज हम इसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जैसा कि आपको इस वीडियो में कैसा क्या लग रहा है, या आपको कुछ और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीके विद ट्रिक्स या जीएस विद ट्रिक्स। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पॉलिटी से रिलेटेड कोई ट्रिक। तो देखिए, पॉलिटी से आप तो जानते हैं पॉलिटी खुद में बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको ट्रिक वाइज लर्न करें तो ये हमें आसानी से लर्न हो सकती है। तो आज की जो हमारी पहली ट्रिक है वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। इस ट्रिक को देखिए। देखिए, थोड़ी सी फ़नी आपको लग रही होगी पढ़ने में, और ये काफ़ी फ़नी है भी, क्योंकि मैंने भी जब इस ट्रिक को पहली बार देखा तो मुझे काफ़ी फ़नी लगी। लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक है और आपको इससे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा जो आज मैं इससे बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये ट्रिक है विधान परिषद वाले जितने राज्य हैं उनकी ट्रिक है ये, कि विधान परिषद में कितने राज्य आते हैं। देखिए, विधान परिषद में जितने भी राज्य हैं उनके लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है आपके पास, तू भी मजाक कर। तो ये वैसे भी सुनने में काफ़ी फ़नी है, लेकिन आपको लर्न अच्छे से हो जाएगी। तो आइए मैं इस ट्रिक के बारे में बात करती हूँ कि इस ट्रिक में हैं क्या क्या वर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड आया है टी, और टी का मतलब है तेलंगाना। आप जानते हैं तेलंगाना अभी नया राज्य बना हुआ है जो कि अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना की बात की जाए, टी से तेलंगाना। अब देखिए, हमारे पास आता है यू, और यू तो आप अच्छे से जानते ही होंगे जहां हम लोग रहते हैं, यानी कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। यू उत्तर प्रदेश के लिए आया है। बी की बात की जाए, बी आया है बिहार के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बिहार तो बहुत फेमस है और हमेशा सुर्खियों में भी रहता है। तो यहाँ तक कि अभी आपने देख लिया, टू भी से मैंने बनाया टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार। तो अब आपको टी फॉर टाइगर नहीं पढ़ना, यू फॉर अम्ब्रेला नहीं पढ़ना, और बी फॉर बॉय नहीं पढ़ना या फिर बॉल नहीं पढ़ना। अब आपको ये पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जाके आपके अल्फ़ाबेट्स बदल जाएंगे, क्योंकि आपको सीजीएल या एसएससी के ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक करने, इसलिए अपनी अल्फ़ाबेट को बदल दीजिए और अपनी हार्ड वर्क को भी बदल दीजिए स्मार्ट वर्क में। तो जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आप अपनी सक्सेस को पा पाएंगे। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दें, हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बो है, स्मार्ट वर्क का भी और हार्ड वर्क का भी। मेरा कहने का मतलब है कि आप हार्ड वर्क तो कीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा करके। अगर आप जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उन चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ आप कुछ ऐसी ट्रिक्स से पढ़ें जिससे आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में रह पाएँ या अच्छे से रिमेंबर रह पाएँ, तो वही आपका स्मार्ट वर्क है। और आप जितनी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका स्मार्ट वर्क होता है। तो अब हार्ड वर्क वाली थियोरी बदल दीजिए और स्मार्ट वर्क वाली थियोरी पे काम कीजिए। तो देखिए, अब हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ बदल दिए हैं। तो हमारे अल्फ़ाबेट्स आ गए टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार। अब देखिए, मज़ा, जो मैंने मज़ा वर्ड लिखा है, इसमें से एम वर्ड जो है वो महाराष्ट्र के लिए आया है। एम फॉर महाराष्ट्र, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इसको मैं थोड़ा नीचे लाना चाहूँगी।
J फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए M फॉर महाराष्ट्र, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब A वर्ड आया है और A वर्ड के लिए हमारे पास आएगा, इसे यहाँ साइड में लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड वैसे भी काफ़ी भर गया है। आंध्र प्रदेश। ए से आंध्र प्रदेश। देखिए फिर से हम इस मज़ा वर्ड को फिर से देख लेते हैं। एम से आया महाराष्ट्र, जे से आया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ए से आया आंध्र प्रदेश। अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है कर, और इस वर्ड के हमने अलग अलग मीनिंग्स नहीं बनाए हैं। इस वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग है, कर्नाटक। तो कर से सिर्फ कर्नाटक है, जिसे मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ। तो के फॉर कर्नाटका हो गया आपका। अब फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ ये हौच पौच लग रहा है इस पर कि थोड़े वर्ड्स इधर उधर लिख गए हैं, तो बट अगर आपको इस समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत क्लियर है, आपको लिखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप माइंड में इस ट्रिक को याद रखेंगे और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए ट्रिक का पूरा वर्ड था तू भी मजा कर। तो टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ए फॉर आंध्र प्रदेश, और कर से कर्नाटका। तो ये थी विधान परिषद वाले राज्यों की एक पूरी लिस्ट। जैसे कि हमको लर्न रखने पड़ते हैं विधान परिषद में कितने राज्य सम्मिलित होते हैं, तो इस ट्रिक से हम उसको याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, विधान परिषद वाले राज्य। तो ये ट्रिक थी विधान परिषद वाले राज्यों की। तो ये थी आज की हमारी विधान परिषद वाले राज्यों की एक ट्रिक। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और आगे हम ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स लाते रहेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं ज़्यादातर पढ़ाई आपको ट्रिक से ही कराने की कोशिश करूँगी, जितना ज़्यादा हो सके ट्रिक से, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीज़ें ट्रिक से याद रखी जाती हैं वो ज़्यादातर माइंड में रहती हैं, बनी रहती हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि आप चीज़ों को बेसिक रूप से मत पढ़ें, ये गलत है बिल्कुल। बेसिक पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो तो बेस देखिए हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है और बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन ट्रिक भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होगी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनके लिए ट्रिक बहुत ही यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितनी चीज़ों को हम बाय ट्रिक याद रख सकते हैं वो उतना ही अच्छा है। तो अब ऐसी ट्रिकों के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।